क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को देखिए 19 मार्च के लिए विषय हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धमाल मचाना चाहते हैं आप 19 मार्च के दिन, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है वीरगाथा काल। चम्बल मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है इसका आएगा लोक कला। भारत में छपने वाला पहला अखबार था इसका आएगा बंगाल गजट। और रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं 3। ठीक, अच्छे से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और बिन झिझक होकर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचनाकार डेडेस भवानी प्रसाद मिश्र है। जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। और प्रबंध काव्य के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य है। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और बिन झिझक होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। मुतम इनकी जोड़ी रहेगी आपकी आश्वस्त। भारत माता की जोड़ी है जवाहरलाल नेहरू। खेड़ों की दानी की जोड़ी देखिए, यह जोड़ी आपकी रहेगी तीसरी। 120 कुबिया खंड काव्य की जोड़ी है आपकी औपचारिक पत्र संक्षेपण की जोड़ी है। पूर्णता संक्षिप्तता स्पष्टता शुद्धता। अनुच्छेद की जोड़ी है लघु निबंध। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, सही जोड़ी का और कंप्लीट करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर। बिहारी सस्सई किस काल की रचना है? रीतिकाल। मियम नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए महजूर थे? 56 किस्म की। धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? जापान में। और कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? स्वव्रत के। और 10वां रस किसे माना गया है? वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ क्या है? जोड़ा। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कर। अगला हमारा सत्य और असत्य है। पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, तो ये है असत्य। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है, सत्य। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, असत्य। फ्लैश बैंक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, असत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, सत्य। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और पिन जगह को अच्छे से कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन देखिए 6, प्रगतिवादी कविता की कोई ही 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका हम आंसर यहाँ से देखते हैं। चलिए यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसका अथवा भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियाँ, तो ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। 1 से ज़्यादा ही है, 3 4 है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ से ले। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 8वां, कहानीकार के नाम और कहानीकार और कहानी उनकी, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए ये 2 ये यहाँ पर है। इसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें। इसके बाद में 4था 5वां पॉइंट है, 6ठा पॉइंट, 6 पॉइंट है। जितने पॉइंट आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से ले। चलिए इसका है क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा यहाँ से ले।
क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, चलिए ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। प्रश्न भी ध्यान रखिएगा कौन सा प्रश्न है। चलिए, ये अथवा पित्त पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 12 काव्य की परिभाषा लीजिए और उसके भेद। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये मीराबाई जी का जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। निर्मला पुतुल जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष है, साहित्य में स्थान। प्रेमचंद्र जी के, मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न है, ये संसार, इसमें ये व्याख्या, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और पठित गद्यांश। देखो, हर एक प्रश्न करना अनिवार्य है। आप इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मैं आपको सेट पेपर में बता रही हूँ, ये सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट ही है।